बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए दही बड़े की रेसिपी लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर लोगों के दही बड़े अंदर से कच्चे क्यों रह जाते हैं, गुठली सी क्यों बन जाती है, क्यों वो जब उसको खाते हैं तो अंदर से वो गीले गीले से रह जाते हैं, कौन सी वो गलतियाँ करते हैं, कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमारे पास मूंग की दाल है, ये येलो कलर की होती है और यहाँ पे हमारे पास ये 1 कप है, इसको हम पीस लेंगे। और इसका आटा वैसे भी आपको सभी जनरल स्टोर से इजीली अवेलेबल होता है। तो 1 प्याली हमने ये लिया है आटा मूंग की दाल का। हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें जीरे का पाउडर जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है इसमें। और ये है हमारे पास अजवाइन 1/4 टी स्पून। चलें जी, चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होगी। एक चीज़ रह गई है, वो आगे जाके ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें पानी का जाएगा। और अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद 1/4 टीस्पून जस्ट इसमें बेकिंग सोडा जाएगा, जो खाने का सोडा होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। अच्छी तरह से इसकी हम मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल एक जान कर देना है मिक्सिंग कर करके। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा पैन लेंगे, उसमें हमने कुकिंग ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म किया है और इसमें इस तरह चम्मच के साथ आपने ये पोर करना है। और ये देख लें साइज़ कितना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पसंद के हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। तो ये ले जी, अगर ये बहुत गाढ़ा हुआ तो दूसरे चम्मच के साथ आप इसको नीचे पोर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अहम बात ये कि जब ये अपना वजूद पकड़ लेंगे तब आपने एक दफ़ा साइड चेंज कर लेने के बाद इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल आपने लो एंड कर देना है, कि मतलब कि बस चूल्हा जल रहा हो, फ्लेम नज़र ना आ रहा हो, इतना सा। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर ये ऊपर से फूल जाते हैं, पक जाते हैं, लेकिन अंदर गुठली रह जाती है, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो अगर हम इसको लो फ्लेम के ऊपर मतलब कम से कम ना आपने इसको 12 से 15 मिनट पकाना है ये फ्लेम के ऊपर, फिर ये अंदर से पकेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, गीले रह जाएंगे, गुठली रह जाएगी और आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो चुके हैं इस वक्त, ठीक है। तो तकरीबन 12 से 14 मिनट इसको पका लेने के बाद लो फ्लेम पे हम इनको निकाल लेंगे। और अब 2 अहम बातें बहुत ही, इसको आपने हल्के से पानी में नमक ऐड मिक्स करके जस्ट 2 चुटकी इसमें आपने दही बड़ों को ऐड कर देना है। अब इसमें ऐड क्यों किया जाता है, बहुत बड़ी 2 वजह। एक वजह तो ये कि जब इसको इनमें ऐड कर देते हैं तो इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है या घी होता है वो निकल जाता है। दूसरा, ये अंदर से खाली हो जाते हैं, स्पॉन्ज टाइप बन जाते हैं, फोम टाइप, और ये दही को पी लेते हैं जब हम दही में ऐड करते हैं। तो मार्केट से भी अगर आप दही भल्लियाँ, पकौड़ियाँ या ये दही बड़े लें तो आपने इनको पानी के अंदर डिप करना है अच्छी तरह से और उसके बाद आपने इनको पकड़ के तकरीबन 10-15 मिनट रखना ही काफ़ी होगा। इसको आपने दबाना है और देखिएगा इसका जो पानी जो इसने अभी अभी पिया है वो निकल जाएगा और साथ ही साथ इसका वो ऑयल या घी भी निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ पानी में आ गया, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस तरह से आप जो मार्केट से लेते हैं दही बड़े या दही भलियाँ, उनके भी जो हार्मफुल ऑयल या घी होता है उससे आप बच जाते हैं। तो अहम बात थी। और दूसरी अहम बात इस रेसिपी में, यहाँ पे मैंने दही लिया है तकरीबन हाफ kg दही। जब भी आपने दही बड़े की रेसिपी में यूज़ करना है तो फुल चिल लेना है आपने, फुल ठंडा। 1 चम्मच चीनी का चला जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा। अच्छी तरह से इसको आपने मिक्स करना है, जैसे हम मतलब कि जैसे दही लस्सी के ऊपर मक्खन आ जाता है ना, इसी तरह से दही को बहुत ज़्यादा फेंटने से इसके ऊपर एक चिकनाई सी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस कर देती है। फिर से बता दूं, दही यहाँ पे आपका बहुत ठंडा, बर्फ़ जैसा ठंडा होना चाहिए। चले जी, अब सर्व करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनके ऊपर हम दही को पोर करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इस पर आप ये चटनी, ये है हमारे पास मीठी चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, ये भी आप देखिएगा इंशाल्लाह, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम चाट मसाला ऐड कर देंगे। दही बड़े के स्पेशल मसाला भी होता है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ऊपर ऑप्शनल है ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, ज़रूर जाके देखिएगा। और ये ले जी, रेसिपी कंप्लीट है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और दीजिए इजाज़त। को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।